श्री महाभारते खिल्ल भागे श्री हरिवंश महात्म्यम प्रथमोध्याय। हरिवंश श्रवण का महात्म्य, नारी के 5 दोष और हरिवंश श्रवण से उनकी निवृत्ति, पाठ के उत्तम मध्यम आदि भेद तथा गोव्रत की विधि। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण एवं महाभारत का पाठ करना चाहिए। सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वांग में अमृत का सारा जगत पान करता है। मैं एक ज्ञान रूपी तिमिर रोग रतौंदी से अंधा हो रहा था, उस दशा में जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शिलाका से मेरे बुद्धि रूपी नेत्र को खोल दिया है, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है, जिससे ये अखंड मंडलाकार चराचर जगत व्याप्त है। उस परमात्मा के स्वरूप का जिन्होंने साक्षात्कार कराया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जन्मजय बोले, भगवान आपने मुझे महाभारत श्रवण की विधि बताई है, आप हरिवंश सुनने की जो विधि है उसे विशेष रूप से मुझे बताइए। तो विषमपायन जी ने कहा, राजन, ऋषि मुनि हरिवंश को ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का स्वरूप बताते हैं। तुम ये समझ लो कि हरिवंश सनातन शब्द ब्रह्म में है। इस शब्द ब्रह्म में निष्णात हुआ पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दीप श्रेष्ठ, हरिवंश पुराण सुन लेने पर शीर वाणी और मन के द्वारा संचित किए गए सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों का श्रवण करने से जो फल मिलता है उसी को विष्णु भक्त पुरुष केवल हरिवंश सुन करके प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्रियां और पुरुष इसे सुनकर के भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, कालयुग में जम्बू द्वीप का आश्रय लेकर के रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ के श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे। ये मैं सत्य सत्य बता रहा हूं। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के इस यश का श्रवण करना चाहिए। बालकों की हत्या करने वाले पुरुष के पुत्र होकर मर जाते हैं। ऐसे मनुष्य को विधि पूर्वक हरिवंश सुनना चाहिए। जो गुरु, चंद्रमा, अग्नि और सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करता है अथवा वीर्य छोड़ता है, वह पुरुष जन्मांतर में वीरहीन नपुंसक हो जाता है। जो स्त्री फूलों और फलों का नाश तथा बालकों की हत्या करने वाली होती है, जो फलों को काटती तथा बालकों का माता पिता से वियोग करा देती है, जो दूसरी स्त्रियों के गर्भ गिराने वाली और प्रायः ऐसी ही स्त्रियों के संपर्क में रहने वाली है, इस तरह की सारी स्त्रियां अपने पापों के कारण 5 प्रकार के दोषों से युक्त होती हैं। अपुष्पा अर्थात रजो दर्शन से रहित, मृतवत्सा अर्थात जिसके बच्चे पैदा होकर के मर जाते, काकवंध्या अर्थात जिसके एक ही संतान होकर के रह जाए, दूसरी संतति ना हो, कन्या प्रजा केवल कन्या पैदा करने वाली तथा सत्रावियों युक्ता जिसका गर्भ भी गिर जाता हो, ऐसी उन सभी स्त्रियों के दोषों का निवारण करने के लिए हरिवंश गरजता रहता है। वह कहता है, मेरा श्रवण करने से सारे दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्णदान, घृतदान और
पाददान के साथ हरिवंश को 10 बार सुनता है, उसका तेज सफल होता है। अपुष्पा रजोदर्शन से रहित नारी के लिए 10 आवृत्ति हरिवंश सुनने का विधान है। जिसके बच्चे पैदा होकर के मर जाते हों वे 7 बार हरिवंश सुने, जिसके गर्भ गिर जाते हों वे 5 बार, और जो काक बंदिया हो वह 3 बार हरिवंश की कथा सुने। केवल कन्या पैदा करने वाली स्त्री एक ही आवृत्ति हरिवंश की कथा सुन करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। संपूर्ण दोषों की शांति के लिए जीवन भर हरिवंश सुनते रहना चाहिए, जिससे भावी जन्म पाकर के वह फिर उन दोषों से युक्त ना हो। हरिवंश का पाठ उत्तम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। यदि अर्थ सहित इसका पाठ या श्रवण किया जाए तो वह उत्तम है, बिना अर्थ का पाठ मध्यम श्रेणी का माना गया है। बिना अर्थ के भी यदि शुद्ध पाठ हो तो वह उत्तम के ही समान होता है। दिनों की संख्या के भेद से इसके पाठ की उत्तम, मध्यम और अधम 3 श्रेणियां हैं। 9 दिनों में इसका पाठ हो वह उत्तम कहा जाता है। 21 दिनों में हो तो मध्यम माना गया है, और 31 दिनों में हो तो उसे निष्कृष्ट श्रेणी का पाठ बताया गया है। जो भी सुगमता पूर्वक साध्य हो वही पाठ करना चाहिए। राजन, कालयुग में बहुत दिनों के प्रयत्न से साध्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः नारायण स्वरूप व्यास जी ने हरिवंश का यह परायण साध्य रूप बताया है। कालयुग में नवान परायण और 21 दिनों का परायण श्रोता के अभीष्ट की सिद्धि के लिए गर्जना करता है। 31 दिनों में पूर्ण होने वाला हरिवंश परायण यज्ञ नारी के बंध्या तत्व दोष का नाश करने वाला है। राजन, हरिवंश कथा श्रवण आरंभ करना हो तो पहले स्त्री और पुरुष को भी गोव्रत करना चाहिए। फिर व्रत के अंत में उसकी पालना भी स्त्री और पुरुष दोनों को करनी चाहिए। इसकी विधि मैं तुम्हें यथावत रूप से बता रहा हूँ। इसका आरंभ करके अंतोदगत्वा 1 मास तक इस शुभ व्रत का अनुष्ठान करना उचित है। स्त्री को चाहिए कि वह मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के चतुर्थी तिथि को प्रातः काल उठ करके नियम पूर्वक गोव्रत आरंभ करे। प्रातः काल से सूर्य अस्त तक जब तक चरने को गई हुई गौएं गांव में लौट नहीं आए तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब गौ द्वार पर आ जाए तब बछड़े सहित उसकी विधिवत पूजा करके उसे प्रचुर मात्रा में घास भूसा दे करके स्वयं भी यवन ग्रहण करे। इस प्रकार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नारी ये व्रत आरंभ करे और उसे 1 मास तक निभाए। राजन, इस तरह वह स्त्री और पुरुष के लिए व्रत बताया गया है। इसका इसी प्रकार 1 मास तक आचरण करके मनुष्य निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि की विधि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। श्री हरिवंश महात्म्य द्वितीय अध्याय। हरिवंश श्रवण की विधि और फल। शंपान जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें हरिवंश के नाभान श्रवण की विधि बताऊंगा। ये विधि प्रायः बहुत से सहायकों की सहायता से ही सिद्ध होने वाली है। पहले यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जितने धन का प्रबंध किया जाता है उतने धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए।
भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 मास कथा आरंभ करने में श्रोताओं के लिए अभीष्ट सिद्धि के सूचक हैं। इस कार्य में उन्हीं लोगों को सहायक बनाना चाहिए जो उद्योगी हों। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों विभिन्न स्थानों में ये संदेश कहला देना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। अतः आप सब सज्जनों को सपरिवार पधारना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों में हरि कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले जो विरक्त वैष्णव हों, उनके पास अवश्य निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। उस पत्र के लेखन की विधि इस प्रकार बताई गई है। महान भावों, यहाँ 9 दिनों तक सत्पुरुषों का समागम, सत्संग का अवसर रहेगा, जो सबके लिए परम दुर्लभ है। अतः आप लोग हरिवंश कथा अमृत का पान करने के लिए अवश्य पधारने की कृपा करें। जो लोग आएं, उन सबके रहने के लिए स्थान का यथोचित प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर ही अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, वहीं कथा स्थल बनाना चाहिए। उस भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से यहाँ चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें और कथा के लिए उच्च मंडप तैयार कराएं जो केले के खंभों से शोभित हो। उसे सब और फल, फूल, पल्लव और चंदों से अलंकृत करें। चारों दिशाओं में ध्वजा आरोपण करें। उस मंडप में सुंदर फाटक लगा करके उसकी शोभा बढ़ाएं। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला करके समझा बुझा करके बैठाएं। इसी प्रकार नीचे भी 7 लोकों की कल्पना करें और उसमें साधारण जनता को बिठाएं। पहले उस विरक्त ब्राह्मणों के लिए उत्तम उत्तम आसनों का प्रबंध करना चाहिए। फिर वक्ता वाचक के लिए भी दिव्य आसन की व्यवस्था करें। जब वक्ता का मुंह उत्तर की ओर रहे, तब श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो, तब श्रोता को उत्तर अभिमुख होकर के बैठना चाहिए। जो विरक्त विष्णु भक्त, वेद शास्त्र विशारद, जाति का ब्राह्मण, भांति भांति के दृष्टांत देकर के ग्रंथ के भाव को हृदयंगम कराने में कुशल, धीर और दयालु हो, ऐसे पुरुष को ही वक्ता बनाना चाहिए। जिन मनुष्यों को वेद वेदांत के तत्वज्ञ ब्रह्मवादी गुरुओं से उपदेश प्राप्त होता है, उन्हें तत्काल सिद्धि सुलभ होती है। जो गुरु अन्य सामान्य लोगों के समान ही नीति कुशल है, उससे जिन मनुष्यों को उपदेश प्राप्त होता है, उसको कैसी सिद्धि मिलेगी? जो अनेक मत मतांतरों के चक्कर में पड़ करके भ्रांत हो रहे हों, स्त्री लंपट हों और पाखंड की बातें करते हों, ऐसे लोग यदि पंडित भी हों तो उन्हें धर्म में शास्त्र, इतिहास, पुराण की कथा कहने के लिए वक्ता ना बनाएं। उन्हें ऐसे कार्य से दूरी रखें। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए उसी योग्यता का एक और विद्वान रखें। वह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा आरंभ होने से एक दिन पहले शोर करा ले, जिससे व्रत का पूर्णतः निर्वाह हो सके। जब वक्ता और श्रोता दोनों के चंद्रबल ठीक हों और सुनने वाले दंपति के ग्रह एवं ताराबल भी अनुकूल हों, तब कथा आरंभ करनी चाहिए। श्रोता अर्घ्य काल में दिन निकलने के से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक स्नान करे। प्रतिदिन मन को संयम में रख करके संक्षेप से संध्या वंदन आदि करके हाथ पैरों को अच्छी तरह धो करके पहले ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराए, फिर गोबर से लिपे पुते स्थान पर सत्वभद्र मंडल की रचना करें और अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण पूजन कर्म संपन्न करें।
कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करें। तत्पश्चात लक्ष्मी अर्थात रुक्मिणी तथा प्रद्युम्न आदि पुत्रों सहित गोपालक भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करें। कथा की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि के लिए ही देव पूजन पूर्वक पत्नी और पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए कि आज यहाँ इत्यादि रूप में वर्तमान देश काल का स्मरण करके यजमान यों कहे, अमित अमुक गोत्र अमुक प्रवर और अमुक नाम और जाति वाले मुझ पत्नी के यजमान के जन्म जन्मांतरों से संचित महापातक समूहों के नाश पूर्वक उस पाप संचय से होने वाली संतान बाधा का निवारण करके इस जन्म में संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से और उस संतान की आयु बढ़ करके 100 वर्षों की हो जाए, इस अभिलाषा से अपने को भी संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, इस कामना से इस लोक में शरीर की शुद्धि के लिए और परलोक में इंद्र आदि लोकों को लांघ कर भगवान विष्णु की भक्ति के उद्रेक से सुलभ विष्णु लोक में गमन और वहाँ एक कल्प तक निवास पूर्वक अंतोतगत्वा भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम दोनों दंपति यज्ञ कर्ता रूप से हरिवंश पुराण का श्रवण करेंगे। यदि पति और पत्नी में से कोई एक ही कथा श्रवण का करता हो तो एक वचन कृष्य करूँगा ऐसा क्रिया बोल करके संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करने के अनंतर वेद शास्त्रों के अध्ययन से संपन्न वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करके उसका वरण करें। सोने की अंगूठी, विशेषतः 2 स्वर्ण में कुंडल, धोती, चादर, पगड़ी, 16 पल स्वर्ण, फूल, पान, सुपारी और अक्षत लेकर के शुद्ध चित्त होकर के इस प्रकार से संकल्प बोल करके वक्ता का वरण करें। वरण का संकल्प इस प्रकार है, आज यहाँ इत्यादि रूप से वर्तमान देश काल का स्मरण करके यजमान इस प्रकार कहे, हम दोनों दंपति अमुक गोत्र वाले अमुक शर्मा ब्राह्मण का इस चंदन तांबूल स्वर्ण और वस्त्र आदि उपकरणों द्वारा हरिवंश सुनाने के लिए वाचक अर्थात व्यास रूप से वर्ण करते हैं। और फिर वाचक कहे, मेरा वर्ण हो गया। उसके ऐसा कहने पर यजमान साधक व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है। व्रतेन दीक्षाम प्रवृत्ति दीक्षा प्रोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम प्रोति श्रद्धा सत्यम अप्यते। दीक्षा से दक्षिणा को और दक्षिणा से श्रद्धा को पा लेता है, फिर उस श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से वक्ता के दाहिने हाथ के मूल भाग में रक्षा बंधन करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को श्रोताओं के हाथ में भी रक्षा बंधन करना चाहिए। तदनंतर चंदन आदि उपचारों से तथा वस्त्र पुष्प अक्षत स्वर्ण में आभूषण सुपारी और ऋतुफल आदि से षोडशोपचार विधि द्वारा पुराण का पूजन करना आवश्यक बताया गया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके हरिवंश का श्रवण करना अभीष्ट फलदायक माना गया है, इसलिए श्रद्धा प्रयत्न करके विधि पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तदनंतर सभी श्रोता व्यास को नमस्कार करें। उस समय यजमान इस मंत्र का उच्चारण करें। समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप सत्यवती नंदन भगवान व्यास आपको नमस्कार है।
इस प्रकार व्यास को नमस्कार करके सुंदर पवित्र स्थान में कुछ आसन पर बैठ करके प्रतिदिन उल्लास पूर्वक प्रसन्नचित्त होकर के कथा श्रवण करें। प्राणज्ञ पुरुष बालक हो या जवान, बूढ़ा हो या वृद्ध एवं दुर्बल, पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए वह यह सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के तुल्य है, उस पुराणविता विद्वान के प्रति कभी नीच बुद्धि ना करे। जगत के मनुष्यों के लिए भी जन्म से और गुणों की शिक्षा देने के कारण गुरु है। पुराण का विद्वान उन सब का भी परम गुरु है। कोटि सहस्त्र जन्म में बारंबार उत्पन्न होकर के कष्ट पाने वाले जीवन को जो पुराण कथा सुना करके पुण्य आवृत्ति प्रदान करता है, उसे श्रेष्ठ गुरु दूसरा कौन है। जो पुराणों का ज्ञाता, पवित्र, जितेंद्रिय, शांत, मात्सर्य रहित, साधु और दयालु है, वह विद्वान वक्ता पुराणों की पुण्य कथा कही। पुराण वेता द्विज जब व्यास आसन पर आरूढ़ हो जाएं, तब से कथा प्रसंग की समाप्ति तक वह दूसरे किसी को नमस्कार नहीं करें। जो धूर्तों, जो दुराचारी हों अथवा दूसरे जो तर्क से हराने की इच्छा रख करके आए हों, उन कुटिल वृत्ति वाले मनुष्यों के सामने कभी कथा ना कहें। जो स्थान दुर्जनों से भरा हो, शूद्र और हिंसक जंतुओं से आवृत हो, वहां और अपवित्र गृह में विद्वान पुरुष कभी पुराणों की पवित्र कथा नहीं कहे। सज्जनों से बने हुए अच्छे ग्राम में, उत्तम क्षेत्र में, देवता के मंदिर में तथा नदों और नदियों के पावन तट पर विद्वान वक्ता पुण्य कथा का उपदेश करे। राजन, ऐसे वाचक से कथा सुनकर के मनुष्य अभीष्ट फल को पा लेता है। हरिवंश पुराण इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी, पुण्यदायक, पुत्र आदि अभीष्ट वस्तुओं की सिद्धि देने वाला तथा बड़े बड़े पाप आदि का शमन करने वाला है। जितेंद्रिय पुरुषों को पुत्र आदि की सिद्धि के लिए हरिवंश का सहारा लेना चाहिए। इस पुण्यदायक और पापनाशक पुराण की पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि की विधि का प्रतिपादन विषयक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री हरिवंश महात्म्य तृतीयोध्याय। हरिवंश श्रवण की विधि और फल। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विद्वान पुरुषों ने जब से हरिवंश श्रवण की सफलता बताई है, पहले पितरों का तर्पण करके आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें, उत्तम मंडप बनावें और उसमें श्री हरि की स्थापना करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्र द्वारा क्रमशः पूजा विधि संपन्न करें। पूजा के अंत में प्रदक्षिणा और नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें, करुणानिधे, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, आप मुझे दीन का इस भाव सागर से उद्धार कीजिए। तदंतर धूप दीप आदि सामग्रियों से षोडशोपचार की विधि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक श्री हरिवंश की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर पुस्तक के आगे श्रीफल अर्थात नारियल रख करके नमस्कार करें और उसमें प्रसन्न चित्त से अनन्य भाव पूर्वक इस प्रकार स्तुति करें, नाथ, मैंने इस भाव सागर में पुत्र की प्राप्ति के लिए आपकी शरण ली है। केशव, मेरे इस मनोरथ को
किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें। मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कह करके वक्ता को वस्त्र और आभूषण से भूषित करके उसका पूजन करें और पूजन के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। व्यास स्वरूप महान भाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस हरिवंश की कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तदनंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 9 दिनों तक निश्चय ही उसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न नहीं पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उन ब्राह्मणों को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप, संतान गोपाल मंत्र का जप, महारुद्र मंत्र का जप, पार्थिव पूजन तथा गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा कीर्तन करने वाले अन्य लोगों को भी नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर के स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोक, संपत्ति, धन और घर आदि की सारी चिंता छोड़ करके शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने वाले पति पत्नी शुद्ध हृदय से श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुने। सब धर्मों में श्रद्धा ही माता के समान हितकारनी है। श्रद्धा से ही मनुष्य को इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धापूर्वक आराधना करने से पुरुष को शिला भी अभीष्ट फल देने वाली है। मूर्ख भी यदि भक्ति भाव से पूजित होकर हो तो वह ज्ञानदाता गुरु हो जाता है। असत्य मंत्र का भी यदि श्रद्धापूर्वक सेवन जप किया जाए तो वह फलदायक हो जाता है। यदि देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा की गई तो वह नीच पुरुष को भी वर प्रदान करता है। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत ये सभी दोपहरिया के फूलों की भांति निष्फल हो जाती है। जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर के संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु के विषय में जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये सारा विषय भाव में है। पुण्य और पाप भी भाव से ही होते हैं। जो भाव से हीन है उसे वे दोनों पुण्य और पाप कभी नहीं प्राप्त होते। अतः राजन, संपूर्ण हृदय से श्रद्धा और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्योदय से लेकर के 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को उस बीच में कुछ देर तक कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा सुन करके मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करे। इस प्रकार श्री पद्म पुराण हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण और विधि का वर्णन विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।